जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला, क्योंकि आप लोगों ने ये वाली न्यूज़ तो सुनी होगी कि किस तरीके से सुभाष के साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ, किस तरीके से वो मजबूरी में आके उसको ये सब करना पड़ा और अपनी जान देनी पड़ी। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारे ये रिएक्शन वीडियो होने वाला और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरी अस्थियों को आप गटर में बहा देना। अतुल सुभाष के अंत की कहानी, अगर आपके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत बची है तो आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको गमजदा करेगी, एक ऐसी कहानी जो आपको शादी के पवित्र बंधन से डराएगी, एक ऐसी कहानी जो मानवता के नाम पर एक कलंक लगाएगी, एक ऐसी कहानी जो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगी, और एक ऐसी कहानी जो चीख चीख कर कह रही है कि मेंटू। लड़कों के लिए भी आवाज उठाइए, वरना आप अतुल सुभाष बन जाएंगे। अतुल सुभाष 34 साल का व्यक्ति जिसने 2019 में शादी की, 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाकर इस दुनिया से अलविदा कह गया। 24 पन्ने का एक नोट दे गया, और इस नोट को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद यह एहसास होता है कि इस व्यक्ति ने कितनी यातना सही होगी, भावनात्मक तौर पर कितने दर्द से गुजरा होगा, और न्याय व्यवस्था और अपनी ही जीवन साथी की यातना से कैसे तंग आकर उसने उस रास्ते को चुना जहां पर खुशी, गम, दर्द के मायने खत्म हो जाते हैं। यह केस आज किसी महिला या पुरुष होने के नाते मत देखिए, इंसान होने के नाते देखिए। और इस केस में जो नोट गया है उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इनकी बीवी और सास की तरफ से ये पूछा था कि तूने अब तक नहीं किया जैसे तूने कहा था। तो उसका हस्बैंड कहता है कि अगर मैंने कर लिया होता तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलती। जवाब आता है कि चलेगी, तब भी चलेगी। तू जाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी बीवी होने के नाते मेरी हो जाएगी, फिर तेरे माँ बाप जाएंगे तो बहू होने के नाते मिल जाएगी, और मतलब जब जिंदा तक तुम सब जिंदा रहोगे कचहरी चक्कर लगाने तब तक तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। अतुल और उसकी माता, सास और पत्नी के बीच की चर्चा जो है, ये आपको एहसास दिलाती है कि कमजोरों को भी अगर ताकत दे दो तो वो भी हैवान बन जाते हैं। और भारत के कानून ने इस देश की महिलाओं को इतनी ताकत दे दी है कि जिसका नाजायज फायदा हर रोज उठाया था। तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी लिखा कि दिस पार्ट ऑफ आवर लीगल सिस्टम नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। एक नए सिरे से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि न जाने कितने ऐसे इनोसेंट मेन हैं, उनके परिवार, उन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। अतुल सुभाष का ये 1.5 घंटे का वीडियो, उसके आखिरी महीने के संघर्ष डराने वाले हैं, और उससे भी डराने वाला है न्यायिक व्यवस्था। जज साहिबा से वो कहता है कि मैडम देखिए, ये लोग मुझसे मेरी औकात से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जवाब आता है तो कर क्यों नहीं लेते। जज साहिबा कहती है 5 लाख रुपया मुझको दे दो, मैं सेटल करवा दूं, 3 करोड़ उसको दे दो। लोग कह रहे हैं यार कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है। जज और उसकी बीवी, इन दोनों को इस केस में भागीदार करना चाहिए। वैसे भी इस समय इस देश में एक नया सिस्टम चला, शादी करो, कुछ समय साथ रहो, फिर तलाक के नाम पर लाखों रुपए मांगो और एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद करो। ये बिजनेस मॉडल आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से। 1.5 घंटे का ये वीडियो है अतुल का, और मैं बार बार कह रहा हूं कितनी यातना, कितना दर्द इसने सहा होगा, इस वीडियो में आपको देखकर समझ में आता है। निराश होकर वो शख्स दुनिया से चला गया, इतना निराश कि सब शांत कर लिया।
अतुल सुभाष की आत्मा को शांति मिले, लेकिन ये घटना झकझोरती है, रुला देने वाली होती है। एआई टेक्नीशियन अतुल सुभाष का 40 पन्नों का वो लेटर, आपको पता लगता है कि महिलाएं कानून का कैसे फायदा उठा रही हैं, कैसे जिंदगियां छीन रही, नर्क बना दे रही हैं। और बड़ी बात यह कि पुरुषों पर हो रहे अत्याचार में सिस्टम भी बराबर का भागीदार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति के लिए कड़ी धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। अच्छा, हैरानी की बात यह कि अगर किसी महिला ने कदम उठाया हो तो उसके पुरुष मित्र को तुरंत उठा लिया जाएगा, लेकिन अगर पुरुष मित्र ऐसा कदम उठा रहा है और चीख चीख कर सबूत दे रहा है, सामने रख रहा है, तो भी कोई आवाज नहीं आएगी। औरतों के लिए बनाए गए कानून, अदालत में केसों पर मिलने वाली तारीखों पर बहस छिड़ी हुई है। अतुल सुभाष ने शादी इसलिए की थी ताकि जिंदगी आराम से गुजार सके, लेकिन शादी के बाद ऐसे हालात बने, बीवी के इल्जामों, अदालतों की तारीख में अतुल ऐसे उलझे कि सब कुछ खत्म हो गया। जो आखिरी वीडियो में उसने बनाया, उसने कहा कि इसके लिए उसकी पत्नी निकिता, सास निशा, साला अनुराग, ससुर सुशील और जज साहिबा ये जिम्मेदार है। ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे फ्यूनरल में मेरे पत्नी के परिवार वालों कोई शख्स नहीं आना चाहिए, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। आज लोगों में गुस्सा है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ होगा, या 2 दिन शोर रहेगा और फिर सब खामोश हो जाएंगे। चाणक्य का वो स्टेटमेंट याद आता है मुझे कि व्यक्ति को दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, नीच स्वभाव के दोस्त, जवाब देने वाला नौकर और घर में रहने वाले सांप से बचकर रहना चाहिए। अतुल सुभाष की भी यही कहानी, 34 साल की उम्र में सब कुछ खत्म। शादी के 5 साल में पत्नी ससुराल पक्ष लोगों ने ऐसे हालात क्रिएट किए कि टूट गया वो। पत्नी ने बच्चे का चेहरा भी देखने नहीं दिया। जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने केस निपटाने के लिए 5 लाख मांगे। दरअसल इसकी पत्नी की शादी के तुरंत बाद पिता की मौत हो गई थी और वहीं से इन्होंने केस ठोक दिया। 2 साल में 120 बार पेशी पर यह गया। फैमिली कोर्ट ने, जज ने 2 साल की बेटी के लिए 40,000 रुपए भरण पोषण का आदेश दिया क्योंकि रिश्वत नहीं दी थी। पत्नी एक्सटेंशन में काम करती है, साले की मदद की, सब कुछ किया, लेकिन सिस्टम ने खत्म कर दिया। अतुल ने ये सारी बातें लिखी। सवाल ये है कि आज अतुल सुभाष की कहानी सुनकर जो मन दुखी है, क्या उसके परिवार को न्याय मिलेगा? जीते जी तो नहीं मिला, लेकिन अभी भी मिल जाए तो शायद ये बेहतर है। क्या इस देश की न्यायिक प्रणाली में बदलाव होगा, ये एहसास होगा? भाई देखा आप लोगों ने, भाई 2 साल में 120 बार उस बंदे को अपने जगह से दूसरी जगह, यानी कि बेंगलोर से जौनपुर तारीख पे जाना पड़ता था। किस तरीके से उसको इतना ज़्यादा भाई प्रताड़ित कर दिया गया कि भाई उसके पास बस ये करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रह गया। भाई यहाँ तक कि जब तारीख पड़ी थी तो तारीख में उसकी वाइफ और उसकी सास उसको मिली थी, तो तब उसकी सास और उसकी वाइफ ने कहा कि तुमने अभी तक ये नहीं किया। तो उसने कहा अगर मैंने ये कर लिया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? तो उन लोगों ने कहा पार्टी तो भाई तब भी चलेगी जब तुम ये कर लोगे, उसमें तुम्हारी वाइफ के रूप में, और जब तुम्हारे माँ बाप कोर्टों के चक्कर मार मार के थक जाएंगे और जब वो लोग भी ये कर लेंगे तो उसके बाद उनकी बहू के रूप में पार्टी चलेगी। तो भाई इस तरीके से उन लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा था, उतना ज़्यादा यकीन था, क्योंकि उन लोग को मालूम था कि वहाँ की जो जज है पूरी तरीके से बिकी हुई है और पूरी तरीके से पैसा खाई हुई। तो भाई यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो जस्टिस है, पूरी तरीके से यार बिका हुआ है, पूरी तरीके से पैसे से करप्ट है यहाँ का। और इस तरीके से अगर चलता रहा तो आज ये खाली एक ये बंदा नहीं जो 34 साल की उम्र में उसको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, आगे चल के और भी इस तरीके के केसेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी अतुल सुभाष भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर करो और ज़्यादा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को करो, योगी जी को करो कि भाई इस चीज़ में इंसाफ मिलना चाहिए और एक ऐसा कानून ज़रूर आना
चाहिए कि इस तरीके की कहानी दोबारा ना, इस तरीके की चीज़, इस तरीके की न्यूज़ दोबारा सुनने को बिल्कुल भी ना मिले। क्योंकि इस तरीके कानून जो कि पूरी तरीके से एक तरफा, भाई जहां औरतों के लिए इतने ज़्यादा कानून बनाए गए हैं वहां पुरुष के लिए भाई एक भी कानून नहीं है। मतलब कुछ भी होता है तो पूरी तरीके से औरतों के पक्ष में जाता है। अगर इसी जगह किसी औरत के साथ इस तरीके की कोई घटना होती है तो भाई पुरुष बंदे को तुरंत उठा लिया जाता है, जो कि इनने बोला था। और वहीं पे अगर पुरुष बंदा जा रहा है और वो पूरी तरीके से ख़त्म है, और ख़त्म होने के बाद वो पूरी तरीके से बयान दे रहा, पूरा प्रूफ के जा रहा, और कहते भी कि जब आदमी मरता है लास्ट टाइम तो उसकी लास्ट गवाही भी भाई अदालत मान लेता है, तो भी भाई कोई मानने को यह तैयार नहीं होता कि भाई यहाँ पे किसी महिला की गलती, वहाँ पे भी केवल पुरुष को ही गलत साबित किया जाता है। तो भाई ये पूरी तरीके से भेदभाव है। वैसे तो कहा जाता कि अपने हिंदुस्तान में पूरी तरीके से स्त्री पुरुष इस समय बराबर है, लेकिन भाई देखा जाए कहीं पे भी बराबर नहीं। मेरे को तो कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है कि स्त्री पुरुष को अपने देश में बराबरी का ओहदा दिया गया है, बल्कि पुरुष को तो बिल्कुल भी ओहदा नहीं दिया गया। जितने भी सारे ओहदे इस समय दिए गए हैं सभी की सभी औरतों को दिए गए। मैं ये नहीं कहता कि ये जो कानून बना है ये गलत बना, लेकिन इस कानून में भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस चीज़ का फ़ायदा इस तरीके की औरतें या फिर इस तरीके का परिवार ना उठा पाए और इस तरीके का बिजनेस आगे ना बढ़ पाए। और ये भी बात इन्होंने की कि इस तरीके का आजकल को तो बिजनेस बन गया कि पहले शादी कर लो, उसके बाद लोगों को फंसा दो, उसके बाद उनसे पैसे लो, और तब तक उस बंदे से पैसे लो जब तक वो बंदा पूरी तरीके से कंगाल नहीं हो जाता, जब तक वो बंदा इस तरीके का निर्णय नहीं कर लेता है। तो भाई ये सब चीज़ हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ देख के यार मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है उस बंदे के लिए जो बंदा महज 34 साल की उम्र में उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो फिलहाल आज मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना तो कर दीजिएगा, और हाँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, शेयर ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।